हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अर्जुन सिंह, वेलकम टू डोपामिन एजुकेशन। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डबल सर्कुलेशन की प्रोसेस को। तो डबल सर्कुलेशन की प्रोसेस को हम लोग डायग्राम से समझेंगे, लेकिन डबल सर्कुलेशन की प्रोसेस को डिस्कस करने से पहले हम लोग समझते हैं कि डबल सर्कुलेशन हम किसको बोलते हैं। देखिए, एक ऐसा सर्कुलेशन हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट हो और ब्लड सर्कुलेशन की एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए अगर हमारे हार्ट के पास ब्लड 2 बार आता है तो इस तरह के सर्कुलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन। मैं रिपीट करता हूं। देखिए, डबल सर्कुलेशन एक टाइप है सर्कुलेशन का जिसके अंदर पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेशन की एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए हार्ट के पास 2 बार ब्लड आता है। तो इस तरह के सर्कुलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन। क्लियर? तो डबल सर्कुलेशन की प्रोसेस को डायग्राम से समझते हैं। सबसे पहले हम लोग डायग्राम की लेबलिंग करते हैं और डायग्राम में समझते हैं कि यहाँ पे हमने कौन कौन से स्ट्रक्चर्स को मेंशन किया है। देखिए, दिस इज द लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट एंड दिस इज द राइट साइड ऑफ हार्ट। और हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में हमने समझा है कि हमारे हार्ट के अंदर टोटल 4 चैम्बर्स होते हैं। हार्ट की मेन आर्टरीज एंड हार्ट की मेन वेन्स को भी हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया। तो देखिए, दिस इज लेफ्ट एट्रियम एंड दिस वन इज लेफ्ट वेंट्रिकल एंड दिस इज राइट एट्रियम एंड दिस इज राइट वेंट्रिकल। तो हम लोग लेबलिंग करते हैं और साथ साथ इन स्ट्रक्चर्स को समझते हैं। दिस इज लेफ्ट एट्रियम and this is left ventricle, this is right atrium and this is right ventricle. Clear? लेफ्ट वेंट्रिकल से ये मेन आर्टरी अराइज होती है and this main artery is called as aorta. This is called as aorta. दिस इज राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से ये आर्टरी अराइज होती है, ये इसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी ट्रंक। पल्मोनरी ट्रंक। एंड ये पल्मोनरी ट्रंक जो कि राइट वेंट्रिकल से अराइज हुई है, ये आगे जाके 2 आर्टरीज में डिवाइड हो जाती है एंड इन दोनों आर्टरीज को हम लोग बोलते हैं pulmonary arteries. These two are pulmonary arteries. One is left pulmonary artery and other is right pulmonary artery. Left pulmonary artery enters into the left lung, whereas right pulmonary artery enters into the right lung. So this is left pulmonary artery and this is right pulmonary artery. This pulmonary artery enters into the lung. So this is left pulmonary artery and this left pulmonary artery enters into the lung and divides into capillaries. And lungs के अंदर जो blood capillaries present होती हैं, उन blood capillaries को हम लोग बोलते हैं pulmonary capillaries. So this is pulmonary capillaries. Clear? So these blood vessels are pulmonary capillaries. ये pulmonary capillaries alveoli के राउंड क्या करती हैं? alveoli को सराउंड करके रखती हैं for the gaseous exchange. फिर ये सारी पल्मोनरी आर्टरीज आपस में कंबाइन करती हैं एंड ये एक स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पल्मोनरी वेन। सो दिस इज पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन। एंड एक लंग से 2 पल्मोनरी वेन अराइज होती हैं
तो दिस इज लेफ्ट लंग, तो लेफ्ट लंग से कितनी पल्मोनरी वेन अराइज करेंगी? 2 पल्मोनरी वेन्स। इसी तरीके से राइट लंग से कितनी पल्मोनरी वेन्स निकलेंगी? 2 पल्मोनरी वेन्स राइट लंग से निकलेंगी। तो 2 पल्मोनरी वेन्स राइट लंग से एंड 2 पल्मोनरी वेन्स लेफ्ट लंग से, तो टोटल नंबर ऑफ पल्मोनरी वेन्स आर 4। और चारों की चारों पल्मोनरी वेन्स ब्लड को लेके आएंगी लंग से और कहां लेके ड्रेन कर देंगी? इनटू द लेफ्ट एट्रियम। So this is left atrium and left atrium के अंदर 1 2 3 4 pulmonary veins blood को क्या करती हैं? ड्रेन करती हैं। क्लियर? So this is left atrium। लेफ्ट एट्रियम के बाद ये स्ट्रक्चर हमारा क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करके कहां भेजता है बेटा? एओर्टा के अंदर। एंड दिस इज द ब्रांच ऑफ एओर्टा। दिस इज ब्रांच ऑफ एओर्टा। और फिर एओर्टा से हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट ब्रांचेस निकलती हैं और हमारे सारी बॉडी के सेल्स के पास वो आर्टरी की ब्रांचेस चली जाती हैं। एंड आर्टरी की ब्रांच को हम लोग बोलते हैं आर्टेरियोल। सो दिस इज आर्टेरियोल। अब ये आर्टेरियोल्स हमारे टिश्यूज के अंदर, ऑर्गन्स के अंदर एंटर करती हैं और वहां पे एंटर करके दे डिवाइड्स टू फॉर्म ब्लड कैपिलरीज। अब क्योंकि ये ब्लड कैपिलरीज हमारे सिस्टम के अंदर प्रेजेंट हैं या हमारे बॉडी के डिफरेंट सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं, इसीलिए इन कैपिलरीज को हम लोग बोलते हैं सिस्टेमिक कैपिलरीज। So these capillaries are systemic capillaries. Systemic capillaries. और सिस्टमिक कैपिलरीज के थ्रू हमारे सेल्स एंड टिश्यूज के साथ क्या हो जाता है? गैसियस एक्सचेंज होता है। फिर ये सारी की सारी सिस्टमिक कैपिलरीज ज्वाइन करती हैं और ज्वाइन करने के बाद they forms a structure, they forms a blood vessel called as venule. So this is venule. फिर ये venule ब्लड को ड्रेन करता है into the vena cava. This structure is vena cava and this is the inferior part of vena cava and this is the superior part of vena cava. तो इसको हम लोग मेंशन करते हैं, this is superior vena cava and this is inferior vena cava. एंड ये सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा हमारे डिफरेंट सेल से ब्लड को लेके आता है और कहाँ ड्रेन करता है? इनटू द राइट एट्रियम। और राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाता है? राइट वेंट्रिकल के अंदर। सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर्स जो हम लोगों ने बोर्ड पे ड्रॉ किए हैं, उन स्ट्रक्चर्स को मैंने आपको डिस्कस किया। अब हम लोग समझेंगे डबल सर्कुलेशन की प्रोसेस को और डबल सर्कुलेशन के अंदर कितने कंपोनेंट्स होते हैं। तो डबल सर्कुलेशन की प्रोसेस को समझने के लिए मैं आप लोगों से एक और चीज डिस्कस करना चाहूंगा। देखिए, दिस इज द लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट एंड दिस इज राइट साइड ऑफ हार्ट। दिस इज लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल एंड दिस इज राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। देखिए, हमारी बॉडी के अंदर जो हार्ट है उसमें दो चैम्बर्स लेफ्ट साइड में प्रेजेंट हैं एंड दो चैम्बर्स राइट साइड में प्रेजेंट हैं। तो जो लेफ्ट चैम्बर्स होते हैं या लेफ्ट पोर्शन है जो हमारे हार्ट का, उसके अंदर ऑक्सीजन रिच ब्लड प्रेजेंट होता है। क्लियर? वहीं अगर हम बात करें अपने हार्ट के राइट पोर्शन को, दैट इज राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है। तो हम लोग साइकिल को स्टार्ट करते हैं, डबल सर्कुलेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, डबल सर्कुलेशन के दो कंपोनेंट्स हैं, वन इज पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड अदर इज सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो डबल सर्कुलेशन के कितने कंपोनेंट्स हैं? दो। नंबर वन सिस्टमिक सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड नंबर टू इज पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डबल सर्कुलेशन के सिस्टमिक सर्कुलेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी आपसे डिस्कस किया कि लेफ्ट साइड में हार्ट के कैसा ब्लड होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो अभी हम लोग सपोज करते हैं
कि लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड फिल्ड अप है वो कैसा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो हम लोग अपनी साइकिल की या डबल सर्कुलेशन की शुरुआत करते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल से। देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा इसके अंदर प्रेशर जनरेट होगा, जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर जनरेट होगा और प्रेशर जनरेशन की वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल जो भी इसके अंदर ब्लड होगा उस ब्लड को पुश कर देगा टुवर्ड्स द एओर्टा। क्लियर? देखिए जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में होगा वो कहां चला जाएगा? एओर्टा के अंदर चला जाएगा। अब एओर्टा के अंदर भी हाई प्रेशर के साथ ब्लड आया और एओर्टा क्या करेगी? इस हाई प्रेशर ब्लड को आगे की तरफ क्या कर देगी? पुश कर देगी टू द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ एओर्टा। तो ब्लड एओर्टा से कहां चला जाएगा? टू द ब्रांचेस ऑफ एओर्टा और डिफरेंट ब्रांचेस से या डिफरेंट स्मॉलर आर्टरीज के पास चला जाएगा और स्मॉलर आर्टरीज से ये चला जाएगा आर्टरीज की ब्रांचेस के पास जिनको हम बोलते हैं आर्टेरियोल्स। तो ब्लड कहां पे आ जाएगा? आर्टेरियोल्स के पास। और ये आर्टेरियोल्स के पास जो ब्लड आया ये कैसा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड प्रेजेंट था वो कैसा था? ऑक्सीजन रिच ब्लड। मैं रिपीट करता हूं, लेफ्ट वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया और जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो हाई प्रेशर के साथ ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के पास गया, एओर्टा ने ब्लड को आगे पुश किया, एओर्टा से ब्लड गया टू द ब्रांचेस ऑफ एओर्टा और एओर्टा के ब्रांचेस से डिफरेंट स्मॉलर आर्टरीज के पास ब्लड चला गया और वो कैसा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरीज की स्मॉलर ब्रांचेस जिनको हम बोलते हैं आर्टेरियोल्स उन तक पहुंचा। क्लियर? और आर्टेरियोल्स एंटर करती हैं इनटू द टिश्यू और सेल्स ऑफ आवर बॉडी। अब आर्टेरियोल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड सिस्टेमिक कैपिलरीज के पास पहुंचता है। दीज आर सिस्टेमिक कैपिलरीज। तो सिस्टेमिक कैपिलरीज में कैसा ब्लड आ गया? ऑक्सीजन रिच ब्लड आ गया। अब देखिए हमारे सारे सेल्स को एनर्जी का प्रोडक्शन करना होता है और एनर्जी का प्रोडक्शन करने के लिए उनको किस चीज की जरूरत पड़ती है? ऑक्सीजन की एंड न्यूट्रिएंट्स की, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमारे सेल्स न्यूट्रिएंट्स का ब्रेकडाउन करते हैं एंड एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं। और एनर्जी का प्रोडक्शन करने के बाद हमारे सेल्स मेटाबॉलिक वेस्ट, मेटाबॉलिक गैस को प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो भी आपको बताया कि आर्टेरियोल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पे आया? आर्टेरियोल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया इनटू द सिस्टेमिक कैपिलरीज। सिस्टेमिक कैपिलरीज के अंदर जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा तो सिस्टेमिक कैपिलरीज के सरफेस पर पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इन पोर्स के थ्रू ब्लड डिफ्यूज हो जाएगा, ये ब्लड एंटर कर जाएगा इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेस या इनटू द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द सेल्स। क्लियर? और इस ब्लड, क्योंकि ये ब्लड कैसा था? ऑक्सीजनेटेड था और इस ब्लड के साथ ऑक्सीजन सेल्स एंड टिश्यूज के पास ट्रांसपोर्ट कर दी जाएगी बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। देखिए पल्मोनरी सिस्टेमिक कैपिलरीज के अंदर ऑक्सीजन रिच ब्लड आया और ऑक्सीजन रिच ब्लड से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर दी गई टू द टिश्यूज और सेल्स और उस ऑक्सीजन को यूज करके सेल्स एंड टिश्यूज एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करके और कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं। अब ये जो सेल्स एंड टिश्यूज हैं इनके पास कैसा ब्लड होगा? कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होगा। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को ये किसके पास ट्रांसपोर्ट कर देंगे? दे ट्रांसपोर्ट द कार्बन डाइऑक्साइड टू द सिस्टेमिक कैपिलरीज। तो सिस्टेमिक कैपिलरीज में बेसिकली क्या हुआ? आर्टेरियोल जो ब्लड लेके आई थी वो ऑक्सीजन रिच था, वो सिस्टेमिक कैपिलरी के पास आया। सिस्टेमिक कैपिलरी से ऑक्सीजन कहां चली गई? सेल्स के पास, और सेल्स के पास से कार्बन डाइऑक्साइड कहां पर आ गई? सिस्टेमिक कैपिलरी के पास। तो सिस्टेमिक कैपिलरी के अंदर अब जो ब्लड है इट बिकम्स डीऑक्सीजनेटेड। क्लियर? अब सिस्टेमिक कैपिलरीज इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएंगी एंड ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सिस्टेमिक कैपिलरी से वेन्यूल्स के पास आ जाएगा, आउटसाइड द सेल्स और आउटसाइड द टिश्यूज। तो वेन्यूल्स के अंदर अब कैसा ब्लड है? कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है, या हम बोल सकते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट है।
अब ये वेन्यूल्स इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वेन्स की ब्रांचेस के अंदर ड्रेन करेंगे और वेन्स इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वेना कावा के अंदर क्या करेगा, ड्रेन करेगा। तो वेना कावा के अंदर कैसा ब्लड आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड रिच, ये हम बोल सकते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये वेना कावा इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ड्रेन करेगी इनटू द राइट एट्रियम। तो राइट एट्रियम के अंदर जो ब्लड आया दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, ये हम बोल सकते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो राइट एट्रियम के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया है और राइट एट्रियम इस ब्लड को पुश कर देंगे इनटू द राइट वेंट्रिकल। तो नाउ राइट वेंट्रिकल हैव कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड और वी कैन से दैट राइट वेंट्रिकल हैव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर? तो भी हमने समझा लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहां गया, एओर्टा के पास, एओर्टा से ब्लड कहां गया, टू द ब्रांचेस ऑफ एओर्टा, और एओर्टा की ब्रांचेस से ब्लड कहां पुश कर दिया गया, टू द डिफरेंट स्मॉलर आर्टरीज ऑफ अवर बॉडी, और वहां से ब्लड कहां गया, टू द स्मॉलर ब्रांच ऑफ आर्टरी दैट इज कॉल्ड एज आर्टेरियोल्स। और आर्टेरियोल्स क्योंकि टिश्यू के अंदर एंटर करती हैं और टिश्यूज और सेल के अंदर एंटर करके दे डिवाइड्स टू फॉर्म द सिस्टमिक कैपिलरीज। ब्लड कहां पे आ गया, सिस्टमिक कैपिलरीज के अंदर, और सिस्टमिक कैपिलरीज के थ्रू ब्लड का क्या हुआ, इंटरस्टिशियल स्पेस में गया और वहां पर सेल्स के साथ गैसेस एक्सचेंज हुआ। ऑक्सीजन सेल्स को दे दी गई बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एंड सेल से कार्बन डाइऑक्साइड वापस ले ली गई और कार्बन डाइऑक्साइड सेल से कहां पे ट्रांसफर कर दी गई, इनटू द सिस्टमिक कैपिलरी बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अब सिस्टमिक कैपिलरी के अंदर कैसा ब्लड बना, सिस्टमिक कैपिलरी के अंदर जो ब्लड हो गया है इट बिकम्स डीऑक्सीजनेटेड। अब सिस्टमिक कैपिलरी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफर कर दिया जाएगा टू द वेन्यूल्स। वेन्यूल्स इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ड्रेन कर देंगे इनटू द वेना कावा और वेना कावा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाएगा राइट एट्रियम के अंदर और राइट एट्रियम से ब्लड चला जाएगा राइट वेंट्रिकल के अंदर। अब क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड ट्रांसपोर्ट हुआ और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड ट्रांसपोर्ट हुआ ऑक्सीजनेटेड ब्लड और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड सिस्टम के अंदर हमारी बॉडी के सेल्स और टिश्यूज के अंदर घूम के आया, सर्कुलेट होके आया और कहां पे पहुंच गया, राइट एट्रियम के पास, जो कि कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड सर्कुलेट हुआ हमारे सिस्टम के अंदर, सिस्टमिक कैपिलरीज में गया एंड गैसेस एक्सचेंज हुआ, ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हुआ और डीऑक्सीजनेटेड होने के बाद वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम तक भेज दिया गया। दिस कंपोनेंट ऑफ सर्कुलेशन इज कॉल्ड एज सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन कहां से शुरू हुआ, फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड अप टू द राइट एट्रियम। So this is the first component of double circulation, that is systemic circulation. अब राइट एट्रियम से ब्लड कहां गया, राइट वेंट्रिकल के पास और राइट वेंट्रिकल के पास जो ब्लड आया इट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अभी राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। क्यों कॉन्ट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इसके पास कैसा ब्लड आया है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये पुश कर देगा इनटू द पल्मोनरी ट्रंक। रिपीट करता हूं, राइट एट्रियम से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल के पास आया, राइट वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्शन किया और कॉन्ट्रैक्शन करने की वजह से इसके अंदर एक प्रेशर जनरेट हुआ और प्रेशर जनरेशन की वजह से राइट वेंट्रिकल से ब्लड को कहां पुश किया गया, पल्मोनरी ट्रंक के अंदर पुश किया गया। अब पल्मोनरी ट्रंक के अंदर जब ये ब्लड आया तो पल्मोनरी ट्रंक से ये ब्लड चला जाएगा पल्मोनरी आर्टरीज के पास, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी एंड राइट पल्मोनरी आर्टरी। तो लेफ्ट एंड राइट पल्मोनरी आर्टरी के पास कैसा ब्लड आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। अब ये राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज इस ब्लड को लेके जाएंगे इनटू द लंग्स। तो हम लोगों ने यहाँ पे लेफ्ट लंग का डायग्राम शो किया है, तो हम लोग लेफ्ट लंग के अंदर प्रोसेस को देखेंगे कि किस तरीके से होती है। सिमिलर तरीके से राइट लंग के अंदर भी होता है। देखिए, दिस इज लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी ट्रंक से ब्लड गया पल्मोनरी आर्टरी के अंदर और ये पल्मोनरी आर्टरी इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है इनटू द लंग्स। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाएगा, लंग्स के अंदर और लंग्स के अंदर जाके ये चला जाएगा पल्मोनरी कैपिलरीज के पास। और पल्मोनरी कैपिलरीज किसको सराउंड करके रखती हैं, एल्वियोलाई को सराउंड करके रखती हैं और एल्वियोलाई के अंदर इनहेलेशन प्रोसेस की वजह से ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, ज्यादा होता है।
और हमारी पल्मोनरी कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड राइट वेंट्रिकल से आया, ये कैसा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? ज्यादा होता है। और क्योंकि कैपिलरीज के सरफेस पर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, तो पल्मोनरी कैपिलरीज से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई को दे दी जाएंगी और एल्वियोलाई से डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन ट्रांसफर कर दी जाएंगी इनटू द पल्मोनरी कैपिलरीज। तो पल्मोनरी कैपिलरीज के अंदर भी क्या होगा? गैसेस एक्सचेंज होगा। किस तरीके से होगा? पल्मोनरी कैपिलरीज के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट कर दी जाएगी इनटू द एल्वियोलाई बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, क्योंकि एल्वियोलाई के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है एंड पल्मोनरी कैपिलरीज के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है। इसी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड पल्मोनरी कैपिलरीज से ट्रांसफर कर दी जाएगी इनटू द एल्वियोलाई एंड एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है एंड पल्मोनरी कैपिलरीज के अंदर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। इसी वजह से एल्वियोलाई से ऑक्सीजन ट्रांसफर कर दी जाएगी इनटू द पल्मोनरी कैपिलरीज बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एंड पल्मोनरी कैपिलरीज के अंदर अब कैसा ब्लड हो गया है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, या हम बोल सकते हैं ऑक्सीजन रिच ब्लड। अब ये पल्मोनरी कैपिलरीज इस ऑक्सीजन रिच ब्लड को पुश करेंगी और ये ब्लड पल्मोनरी वेन्स के अंदर आ जाएगा। और अभी हमने डिस्कस किया था, हमने लेक्चर स्टार्ट किया था कि एक लंग से टोटल 2 पल्मोनरी वेन निकलती हैं। तो इसी तरीके से हमारे पास 2 लंग्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पल्मोनरी वेन्स कितनी होती हैं? 4। तो ये 4 के 4 पल्मोनरी वेन्स, जो कि 2 लेफ्ट लंग से आएंगी एंड 2 राइट लंग से आएंगी, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से लेके आएंगी और उसको ड्रेन कर देंगी इनटू द लेफ्ट एट्रियम। तो लंग्स से लेफ्ट एट्रियम के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन लेके आएगा? पल्मोनरी वेन्स एंड टोटल नंबर ऑफ पल्मोनरी वेन्स आर 4, 2 फ्रॉम द लेफ्ट लंग एंड 2 फ्रॉम द राइट लंग। तो लेफ्ट एट्रियम के अंदर कैसा ब्लड आ गया? ऑक्सीजन रिच ब्लड आ गया है और लेफ्ट एट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां चला जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर चला जाएगा। तो भी हमने डिस्कस किया कि राइट वेंट्रिकल से ब्लड पंप हुआ और राइट वेंट्रिकल से ब्लड पंप होके कहां गया? पल्मोनरी ट्रंक के पास। पल्मोनरी ट्रंक से ब्लड कहां गया? पल्मोनरी आर्टरीज के पास। पल्मोनरी आर्टरीज इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके गई लंग्स के पास। लंग्स के अंदर एल्वियोलर लेवल पर गैसेस एक्सचेंज हुआ और ब्लड कैसा हो गया? ऑक्सीजनेटेड। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन लेके आई? पल्मोनरी वेन्स लेके आई और उसको कहां पे लेके आई? लेफ्ट एट्रियम के अंदर। तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड मूव हुआ और राइट वेंट्रिकल से कहां गया? लंग्स के अंदर, और लंग्स के अंदर से घूम के किसके पास आया? लेफ्ट एट्रियम के अंदर आया। दिस कंपोनेंट ऑफ डबल सर्कुलेशन इज कॉल्ड एज पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब जब लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आएगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल अब क्या करेगा? पंप करेगा। और जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करेगा, ब्लड कहां जाएगा? एओर्टा के पास। एओर्टा से कहां जाएगा? टू द ब्रांचेस ऑफ एओर्टा। ब्रांचेस ऑफ एओर्टा से कहां जाएगा? टू द डिफरेंट आर्टरीज एंड आर्टरीज से कहां जाएगा? टू द स्मॉलर ब्रांच ऑफ आर्टरीज कॉल्ड एज आर्टेरियोल्स। आर्टेरियोल्स गेट्स एंटर इनटू द टिश्यूज और ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स या टिश्यूज के अंदर ये जाकर छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टमिक कैपिलरीज। और सिस्टमिक कैपिलरीज के थ्रू ब्लड का गैसेस एक्सचेंज होगा और गैसेस एक्सचेंज होने की वजह से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब बन जाएगा डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन लेगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सिस्टमिक कैपिलरीज से वेन्यूल्स के पास जाएगा। वेन्यूल्स इस ब्लड को ड्रेन कर देंगे इनटू द वेना कावा और वेना कावा से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाएगा राइट एट्रियम के पास। राइट एट्रियम से ब्लड चला जाएगा राइट वेंट्रिकल के पास। राइट वेंट्रिकल इसको पुश कर देगा इनटू द पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी आर्टरीज से कहां चला जाएगा? लंग्स के अंदर। और लंग्स के अंदर क्या प्रेजेंट होंगी? पल्मोनरी कैपिलरीज। और पल्मोनरी कैपिलरीज में क्या होगा? गैसेस एक्सचेंज होगा एल्वियोलर लेवल पे और ब्लड फिर से कैसा हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड। तो ऑक्सीजनेटेड होने के बाद ब्लड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू कहां जाएगा? लेफ्ट एट्रियम के अंदर, और लेफ्ट एट्रियम से कहां चला जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। और इस तरीके से ये पूरी साइकिल क्या चलती रहेगी? कंप्लीटली सर्कुलेट रिपीट करती जाएगी।
क्लियर। और इस पूरी साइकिल को कंप्लीट होने में 0.8 सेकेंड्स का टाइम लगता है। क्लियर है। तो हमने आपको बताया कि डबल सर्कुलेशन के दो कंपोनेंट्स हैं। जब ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी के सिस्टम के थ्रू सर्कुलेट होके राइट एट्रियम तक आएगा, दिस कंपोनेंट ऑफ डबल सर्कुलेशन इज कॉल्ड एज सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो व्हाट इज सिस्टमिक सर्कुलेशन? सिस्टमिक सर्कुलेशन डबल सर्कुलेशन का कंपोनेंट है जिसके अंदर ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से पंप होकर पूरी बॉडी में घूमकर सिस्टमिक कैपिलरीज के थ्रू होकर वापस से राइट एट्रियम के पास आ जाए। दिस कंपोनेंट ऑफ सर्कुलेशन इज कॉल्ड एज सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड द अदर कंपोनेंट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन डबल सर्कुलेशन का वो कंपोनेंट है जिसके अंदर राइट एट्रियम से ब्लड लंग्स के अंदर जाएगा और लंग्स के अंदर गैसेस एक्सचेंज होकर ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनकर वापस से हार्ट के पास आएगा इनटू द लेफ्ट एट्रियम। दिस कंपोनेंट इज कॉल्ड एज पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो जब पूरी बॉडी के अंदर एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए जो हमारा सर्कुलेशन है हार्ट के पास 2 बार आएगा और हार्ट उसको 2 बार पंप करेगा, तो टोटल जो टाइम लगेगा दैट इज 0.8 सेकेंड्स। और अभी आपने नोटिस किया होगा कि पूरा एक सर्किट कंप्लीट करने के लिए 2 बार गैसेस एक्सचेंज होता है, एक बार एल्वियोलर लेवल पर और एक बार टिश्यू लेवल पर। तो टिश्यू लेवल पर जब गैसेस एक्सचेंज होता है तो जो हमारा ब्लड है इट बिकम्स डीऑक्सीजनेटेड। वहीं अगर हम बात करें एल्वियोलर लेवल पर जब गैसेस एक्सचेंज होती है तो हमारा ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। क्लियर। तो इस पूरी प्रोसेस को मैं एक बार समराइज कर रहा हूं, एक बहुत सिंपल सा डायग्राम से इसको मैं भी समराइज करता हूं। देखिए these are 4 chambers of our heart. This is left atrium, this is left ventricle, this is right atrium and this chamber is right ventricle. Clear? तो अभी आपको बताया कि डबल सर्कुलेशन के 2 कंपोनेंट हैं, वन इज द सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड अदर इज द पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो पहले सिस्टमिक सर्कुलेशन को हम लोग रिवाइज करते हैं। देखिए जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पुश करेगा इनटू द एओर्टा। तो एओर्टा के अंदर कैसा ब्लड आएगा? एओर्टा के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। एओर्टा इस ब्लड को पुश करेगी इनटू द branches of aorta, into the branches of aorta। aorta की ब्रांचेस से ब्लड जाएगा और ब्लड चला जाएगा टू द डिफरेंट स्मॉलर आर्टरीज। तो aorta की ब्रांचेस से ब्लड जाएगा आर्टरीज के पास और आर्टरीज से ब्लड जाएगा आर्टीरियोल्स के पास। And what are arterioles? Arterioles are the branches of arteries, smaller branches of arteries। तो ये arterioles एंटर करती हैं किसके अंदर? टिश्यूज के अंदर, और टिश्यूज के अंदर एंटर करने के बाद ये डिवाइड करके सिस्टमिक कैपिलरीज को फॉर्म करती हैं। सिस्टमिक कैपिलरीज, और सिस्टमिक कैपिलरीज के अंदर टिश्यू लेवल पर गैसेस एक्सचेंज होता है एंड ब्लड बिकम्स डीऑक्सीजनेटेड। अब इस सिस्टमिक कैपिलरी के अंदर क्या होगा? गैसेस एक्सचेंज होगा, गैसेस एक्सचेंज,
और गैसेस एक्सचेंज होने के बाद जो हमारा ब्लड है इट बिकम्स डीऑक्सीजनेटेड। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्यूल्स के अंदर भेज दिया जाता है और वेन्यूल्स के थ्रू ये ड्रेन कर दिया जाता है वेना कावा के अंदर, वेना कावा के अंदर। और वेना कावा इस ब्लड को ड्रेन कर देती है इनटू द राइट एट्रियम। क्लियर? सो लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करता है इनटू द एओर्टा, एओर्टा से ब्लड जाता है टू द ब्रांचेस ऑफ एओर्टा, एओर्टा की ब्रांचेस से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है टू द आर्टरीज, आर्टरीज से ब्लड जाएगा स्मॉलर ब्रांचेस ऑफ आर्टरीज जिसको हम क्या बोलते हैं, आर्टेरियोल्स। ये आर्टेरियोल्स टिश्यूज या ऑर्गन्स के अंदर एंटर करती हैं और सिस्टमिक कैपिलरीज को फॉर्म करती हैं और सिस्टमिक कैपिलरी के अंदर टिश्यू लेवल पर क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज। और गैसेस एक्सचेंज होने के बाद जो टिश्यू लेवल पर ब्लड बन जाएगा सिस्टमिक कैपिलरीज के अंदर इट बिकम्स डीऑक्सीजनेटेड। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ड्रेन कर दिया जाता है इनटू द वेन्यूल्स और वेन्यूल्स इस ब्लड को ड्रेन करती हैं इनटू द वेना कावा और वेना कावा इस ब्लड को राइट एट्रियम के पास वापस से भेजती है। तो फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू द right atrium the component of circulation या component of double circulation is called as systemic circulation. So this is systemic circulation. Systemic circulation. Clear? अब हम लोग pulmonary circulation को रिवाइज करते हैं। देखिए राइट एट्रियम से अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल के अंदर। और राइट वेंट्रिकल जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो राइट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ब्लड को पुश कर दिया जाएगा पल्मोनरी ट्रंक के अंदर। अब ये पल्मोनरी ट्रंक ब्लड को पुश करेगा इनटू द पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी आर्टरीज से ब्लड चला जाएगा लंग्स के अंदर। ब्लड एंटर्स इनटू द लंग्स और लंग्स के अंदर ये पल्मोनरी आर्टरीज डिवाइड करके फॉर्म करती हैं पल्मोनरी कैपिलरीज। तो ब्लड कहाँ जाएगा, पल्मोनरी कैपिलरीज के अंदर और पल्मोनरी कैपिलरीज के अंदर क्या होगा, एल्वियोलर लेवल पर गैसेस एक्सचेंज होगा एंड दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बिकम्स ऑक्सीजनेटेड। तो इसको मेंशन करते हैं, गैसेस एक्सचेंज होगा और गैसेस एक्सचेंज होने के बाद ब्लड बिकम्स ऑक्सीजनेटेड, ब्लड बिकम्स ऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब लंग्स से पल्मोनरी वेन्स लेकर जाएंगी और ये पल्मोनरी वेन्स ब्लड को लंग्स से लेफ्ट एट्रियम के अंदर लेकर जाएंगे और लेफ्ट एट्रियम से ब्लड फिर कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर और इसी तरीके से पूरा सर्किट बार बार रिपीट होता जाएगा। तो जब राइट वेंट्रिकल से ब्लड को पंप किया गया पल्मोनरी ट्रंक के अंदर, पल्मोनरी ट्रंक से पल्मोनरी आर्टरीज में, पल्मोनरी आर्टरीज से लंग्स के अंदर और लंग्स के अंदर पल्मोनरी आर्टरी डिवाइड करके क्या बनाती है, पल्मोनरी कैपिलरीज और पल्मोनरी कैपिलरीज के अंदर एल्वियोलर लेवल पर गैसेस एक्सचेंज होता है एंड ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी वेन्स लेफ्ट एट्रियम के अंदर ड्रेन करती हैं। तो राइट वेंट्रिकल से जब ब्लड लंग्स के अंदर जाएगा और लंग्स से घूम के ब्लड लेफ्ट एट्रियम के अंदर आएगा, दिस कंपोनेंट ऑफ सर्कुलेशन इज कॉल्ड एज पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो इसको लिखते हैं, दिस इज पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्लियर? तो डबल सर्कुलेशन के दो कंपोनेंट होते हैं, नंबर वन इज द सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड अदर इज द पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन में लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड हमारे
डिफरेंट सेल्स एंड ऑर्गन्स तक जाता है और वहां पर गैसेस एक्सचेंज होकर डीऑक्सीजनेटेड होकर वापस से हमारे हार्ट के पास आता है इनटू द राइट एट्रियम. दिस कंपोनेंट ऑफ ब्लड सर्कुलेशन फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल back to the right atrium is called as systemic circulation, whereas the circulation of the blood from the right ventricle and enters into the lungs and then back to the left atrium, this component is called as pulmonary circulation. And pulmonary circulation and systemic circulation आपस में मिलकर क्या फॉर्म करते हैं? डबल सर्कुलेशन फॉर्म करते हैं. So this is all about double circulation, and this is all about today's lecture. Thank you so much.